साडा काम पूरा ते बाकी जाने जुरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाओ तो माफी लेंदे जाओ। आपको नहीं लगता कि ये एक औरत का इंतकाम दिख रहा है? तो अलिफ लैला की कहानियां हमने भी सुनी थी कि उम्रो यार की जंबेल होती थी, सलमानी टोपी होती थी। पहले सायरा बानो साहबा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आप रुकन कौमी जी जी आप बस सायरा बानो कह रहे हैं, रहनुमा नहीं है। हम अभी तक बिना रहनुमाई के भटक रहे हैं, रहनुमा अभी तक कोई नहीं मिला। आपको अभी रहनुमा नहीं मिला, तो रहनुमा मिलने की कैसे जुस्तजू की जा सकती है जब सब के सब लोग अपने इक्तदार की रस्साकशी में एक दूसरे से लड़ाई में उस लड़ाई में जो कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझ जैसे हम जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी इस लड़ाई में कहीं वो भी मैटर करते हैं या सिर्फ ये आपस की जंग है? ये आपस की जंग है। ये तो बिल्कुल भी किसी भी खुशफहमी ना रखिएगा कि इनके किसी भी एजेंडे में अवाम शामिल है, कि कोई अवाम सोचता हूँ। ये 1 साल आपकी आंखों के सामने ही है ना। पिछले 1 साल का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये जो इनकी गवर्नमेंट आई थी, इन लोगों ने से महंगाई मार्च शुरू किया था फिर से, और लोगों को इस महंगाई और इस जो बकौल उनके क्या कहते हैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट से छुटकारे के लिए आए थे। आपने 1 साल में कहीं भी क्या कोई अवाम के लिए कोई बात सुनी? मतलब आज हर बंदा कह रहा है कि टेबल पे बैठना चाहिए, यानी कि इनकी आपस के मामला तय करने के लिए टेबल पे बैठना चाहिए। क्या अवाम के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? अवाम है इस उसमें आप देख लें सारी चीजें। कल एक ऐसे जो बिजली का यूनिट बढ़ गया, लाइट है ही नहीं वैसे। अब गरीब बंदा खाएगा क्या, पहनेगा क्या, और क्या बिजली का बिल देगा? इनको इक्तदार मिलना चाहिए। ये जितनी जमातें बैठी हुई हैं ये सब इक्तदार में आए, और वैसे भी जो आदमी की जो पेट है उसको कब्र की मिट्टी भर सकती है, कोई और चीज नहीं भर सकती। सायरा बानो साहबा, आप एक गुफ्तगू वो है जो आप टॉक शोज में करती हैं, उसमें जाहिर है कि आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नवाज के, दीगर जमातों के आपके कॉलीग्स जो हैं वो शेयर करते हैं एयर टाइम, वो भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप भी गुफ्तगू। फिर एक गुफ्तगू जो है वो आपकी इससे हटकर भी होती होगी, जब आप कौमी असम्बली इजलास में जाती हैं तब भी होती होगी। आपको लगता है कि आपके कॉलीग्स में कोई भी नादिम है कि एक सियासी जमात को जिस तरीके से डिसमेंटल किया जा रहा है, जिस तरीके से उसको तोड़ा जा रहा है, कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो फिर तो आपने ना 9 मई का जुर्म किया, ना आपने जो है वो इससे पहले जो आपके ऊपर कई दर्जन FIRs हैं उन सब में आपको माफी मिल जाएगी। किसी को अंदाजा है कि ये जो माजी में सियासी जमातों को कमजोर किया जाता रहा या मजबूत किया जाता रहा, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ, पैट्रियट, ये सब कुछ है, यही सिलसिला अभी भी चल रहा है। इसके ऊपर कोई नादिम भी नजर आता है आपका कॉलीग? नहीं जी, है काफी सारे जो जब बात होती है तो वो नादिम होती है, मगर मसला ये है कि जब पिछले दिनों एक बिल आया था 1 मैन शो वाला, जो उन्होंने बोला कि अदलिया में 1 मैन शो नहीं होना चाहिए, तो मैंने इनसे यही पूछा था, क्योंकि 1 मैन शो तो हर पार्टी में होता है। ये जो आपको अभी ये जो एक फिगर है 342, आप क्या समझते हैं 342 कहीं किसी जगह राय देने का हक रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो राय देते हैं वो 3-4 होते हैं, आपको भी हर पार्टी में नजर आते होंगे, पीपल्स पार्टी है, JUI, नून लीग, या कोई भी कोई राय दे नहीं सकता। नहीं दे सकता तो बस तो ठीक है, वो कहते हैं पानी के बहाव के साथ बहे चले जाते हैं कि साडा काम पूरा ते बाकी जाने जुरा। ये नहीं वो होता। और बाकी ये कि पाबंदियां देखिए माजी में भी कितनी सारी जमातों में लगी हैं। MQM आप देख लें, MQM से हकीकी निकली, MQM से आफाक निकली, MQM से फिर PFP आपने डॉल्फिन मछली निकाल दी, उसके बाद काफ निकल आई। हम भी मुस्लिम लीग फंक्शनल ही हैं मुस्लिम लीग से। इससे क्या फायदा हुआ? इससे क्या फायदा हुआ? तो एक मरियम, पता नहीं अब क्या होगा। इस तमाम मामले के दौरान मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके साथ जाहिर है कि जो वो अपनी आप बीती सुनाती हैं, वो हमें भी बताती हैं कि उनको जेल में रखा गया और जेल में बड़े बुरे हालात थे। हाँ जी, आपने यकीन कर लिया? आवाम ने यकीन कर लिया? वो हमें बताती हैं कि वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। सुनाती रहे, वो अलिफ लैला की कहानियां हमने भी सुनी थी कि उम्रो यार की जंबेल होती थी, सलमानी टोपी होती थी, अलिफ लैला होता था। फिर उसके बाद हमने क्या वो फरहाद तैमूर साहब की टेलीपैथी मैंने तो में पड़ी हुई है। यकीन थोड़ी होता है, तो बस ऐसे सुन लेते हैं।
सॉरी, आपकी बात काट दी थी जी। नहीं तो आपके कोई कॉलीग्स आपको ये तो बताते होंगे ना कि जब फला स्टेज आ जाएगी तो हमारे इंतकाम की आग ठंडी हो जाएगी। वो जरा बता दें कि कभी किसी ने आपको बताया कि हम इस नहज पे जाके रुक जाएंगे, इसके बाद नहीं कुछ करेंगे? नहीं, मेरी देखिए जो बात होती है, बहुत सारे लोग जो नून लीग के दिए हैं वो इन तमाम जितनी भी ये कार्रवाई हो रही है उसके हक में नहीं है, और वो तो मतलब बिल्कुल आप कहते हैं कि मुझे लगता है कि जमहूरी लोग हैं। पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं पता क्यों खामोश बैठी है, लेकिन ये कि आपको पता है कि वो थोड़ी जमहूरी इकदार की थोड़ी पासदारी करती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक औरत का इंतकाम दिख रहा है? मैं एक औरत हूँ, अगर मैं अपने आप को इस जगह पर रख के सोचूं तो ये 9 मई के वाकयात देखिए, एक वो कह रहे हैं ना कि वो काबिले मजम्मत वाकयात थे, लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि वो कहते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जाओ कि माफी लेंदे जाओ। फिर जज्बात कहाँ गए? जो गरीब कारकुनान फंसे हुए हैं, किसी माँ बाप के बच्चे गुजर रहे हैं, पकड़ कुछ भी हुआ है, उन पे तशद्दुद हो रहा है। लेकिन ये जो लीडरान है, ये एक कॉन्फ्रेंस करके उसको पीटीआई को छोड़ने का आप करें, और उसके बाद मतलब आप सोचें कि कहीं किसी का दिमाग मानता है? बस ठीक है, जाहिर है बहुत खुलकर या कुछ इस तरह करके कहाँ सायरा साहब, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो अब तक की सबसे दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो असद उमर साहब की है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं क़यादत नहीं निभा सकता, ओहदा नहीं निभा सकता, मैं कोर कमेटी से भी मुस्ताफ़ी हो रहा हूं, मैं सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी हो रहा हूं। 5 स्टेक होल्डर्स हैं, एक अदलिया है, दूसरी फौज, तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौथी पीडीएम और 5वीं इस मुल्क के अवाम, और इनके दरमियान डायलॉग होना चाहिए। और फिर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन के नतीजे में सिंध और बलूचिस्तान में पीडीएम हुकूमत बनाएगी, वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और पीडीएम की तगड़ी अपोजिशन होगी वफाक में। आप उनकी इस असेसमेंट से एग्री करती हैं? सिंध की वाकई ऐसी सूरत हाल है कि पीडीएम जो है वो सिंध तो हमने जहेज में दे दिया पीपल्स पार्टी को, सिंध को तो छोड़ दें, वो तो एक सिंध तो मतलब समझे बस उनका। बाकी आप पीडीएम की गवर्नमेंट की बात करें या वो कह रहे हैं कि मतलब इन 3 सूबों में हम बनाएंगे, तो देखिए जी, वो तो हम भी सुनते हुए आए हैं कि वोट डालने से क्या होता है, रिजल्ट तो कहीं और बनते हैं, ऐसी बातें सुनते हुए आए ना। मतलब बहुत अरसे से, जब से होश संभाला है और थोड़ी समझ बूझ आई है, इस किस्म की बातें सुनते हुए आए हैं। तो इल्जाम दर इल्जाम, और आपने कहा कि पहले फौज फिर अदलिया, उन्होंने कहा अवाम, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उस मीटिंग में थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कहा था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अवाम है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पीडीएम गवर्नमेंट को मान ही नहीं रही, और अब ये अच्छा खासा डेंट पहुंचा चुकी है पीटीआई को। तो मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है कि फ्री एंड फेयर, जो कि पता नहीं अब मेरी जिंदगी में होंगे या नहीं होंगे, वो इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट बनी वो अगले 5 साल यही रोना रोती रहेगी कि धांधली हुई है। अवाम जहाँ खड़ी है, बस क्या करें, आधे लोग तो जा रहे हैं। आप पीआईए का हाल देख लें, पीआईए के 70% पायलट कतर एयरवेज और लंदन और पता नहीं कहाँ जा चुके हैं। तो बाकी जिसके सायरा साहब हमारे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है।